बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डे 1 में हमने सीखा कि लाइन को कैसे स्ट्रेट करते हैं। आज की क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करते हैं कि लाइन वर्क करने से हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। आज के लेसन में आपने बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस करनी है। जैसा कि देखें, हमने पहले जो डे 1 था उसमें हमने लाइन को स्ट्रेट करना सीखा और टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप और सर्कल और जो है फ्रंट लाइंस लगाना सीखी थी। और जो हमने लाइनों को सीधे करने के लिए इसी से कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये देखें, ये सर्कल था हमारा। ये देखें, इसको मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, इधर से इधर, इधर से इधर, यानी लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। जितना आप करी जाएंगे प्रैक्टिस, जितनी इसकी करेंगे आप, उतनी ही आपकी ये अच्छी जो है इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने एक स्क्वायर बनाना है। ये देखें, ये स्क्वायर और फिर एक रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल हो गया। अब हम देखेंगे कि इसको भी हम बहुत ज़्यादा इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, ऐसे इसकी भी जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमारी ये इम्प्रूवमेंट होगी काम में। ये हमारी जो सर्कल, स्क्वायर और रेक्टेंगल और जो ये ट्रायंगल, ये हमारे बेसिक शेप्स हैं। इनसे मिलके ही हमारी जो है स्केचिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। इसी वजह से हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। स्क्वायर को भी 100 टाइम जो है आप प्रैक्टिस करें। इसी तरह रेक्टेंगल के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मल्टीपल टाइम इसकी आप प्रैक्टिस करें ताकि आपके काम में खूबसूरती आ सके और आपका हाथ सफाई से काम कर सके, ठीक है। जितना ही आप इन चीज़ों को जो है डेली वर्क में लेके आएंगे उतना ही आपके हाथ में सफाई आएगी और आगे स्केचिंग में आपके लिए ये बेनिफिट साबित होगा। अब ये देखिए, स्क्वायर है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल की भी आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, ऐसे, ये कोई नीट वर्क नहीं है, ये रफ वर्क ही है। आप इसके ऊपर जैसे चाहे ट्रायंगल की बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी बेसिक शेप्स हैं और हमें इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये हमारी स्केचिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। अब ये देखें, ये है लेफ़्ट ट्रायंगल, ठीक है। ये भी हमारे काम में इस्तेमाल होगा। इसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है आपने, मल्टीपल टाइम इसकी प्रैक्टिस करें। डे 1 में भी मैंने आपको यही बात बताई थी कि जो है बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट हैं वो अपने डेली बेस पे इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अब देखें कि हम ये जो सर्कल है इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं स्केचिंग के तौर पर। मिसाल के तौर पर ये देखें, एक हमने सर्कल बना लिया है, ठीक है। रेस का इस्तेमाल ही हमने करना, ये बस मैंने वैसे ही आपको समझाने के लिए एग्जांपल दी है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक हमने सर्कल लिया, इसी सर्कल को हमने लिया कि अगर हमारी जितनी हमने प्रैक्टिस की उसके बाद हमारा सर्कल कैसा होगा और इसकी हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर आपको स्माइली फेस ही बनाना पड़ जाए तो हमने क्या किया, एक गोल सर्कल लिया, उसके बाद छोटे छोटे इसके अंदर और 2 सर्कल लिए, एक फिर स्ट्रेट लाइन ली। स्ट्रेट लाइन देखिए, हमें ये हमने सीखी थी ना, बिल्कुल स्ट्रेट भी, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। तो इसमें से कोई भी, ये देखिए हमारी टॉप टू बॉटम जो है वो यूज़ हुई। तो उसके बाद फिर एक स्ट्रेट लाइन और ये ज़रा सी कर्व लाइन आई, तो ये क्या बन गया, हमारा एक स्माइली फेस बन गया। इसी तरह आप स्माइली फेस के अलावा भी आप इसको सन के तौर, अगर आपको किसी चीज़ में सन बनाना पड़ जाए यानी सूरज बनाना पड़ जाए तो उसके लिए भी आप ये देखें सर्कल, अगर आप अच्छी तरह बनाना जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है, ठीक है।
ये देखें ये सन भी बन गया जैसे आप बनाना चाहते हैं, ये हमारा सन भी बन गया। ये सिर्फ किस वजह से, अगर आपकी सर्कल की जो है प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी तो उससे आप ये चीज़ें आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सर्कल से मैं आपको और भी चीज़ें बनाना सिखाती हूँ। एग्जाम्पल दूंगी, यानी आप कुछ भी बना सकते हैं, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक मैं आंट बनाऊंगी, ठीक है, तो उसको देखें मैं कैसे बनाती हूँ। सर्कल ही लिया हमने, ये देखें एक सर्कल लिया, उसके पीछे एक ओवल शेप का सर्कल लिया, ठीक है, और एक फिर छोटा सर्कल लिया। उसके लिए हमें ये थोड़ी सी कर्व लाइन चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी कर्व, और ये दो हमने डॉट लगा लिए, यानी उसकी आंखों का व्यू दे दिया। और ये देखें यहाँ भी हमने स्ट्रेट लाइनें इस्तेमाल की हैं, लेकिन नीचे से आकर थोड़ी सी कर्व हो जाती हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये क्या है, ये किस वजह से मुमकिन है, अगर आप इसकी सर्कल की प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो सर्कल की प्रैक्टिस से ये देखें हमारा ये भी सर्कल अच्छा बना, ये ओवल शेप भी अच्छी बनी, और जो है ये नीचे जो हमें चाहिए था उसकी भी हमें, ये नीचे वाला सर्कल जो चाहिए था वो भी हमारा नीट बना, ठीक है। अब बात आती है स्केयर की, कि स्केयर जो है हमारे आहिस्ता आहिस्ता स्केचिंग में कैसे यूज़ हो सकता है। बिगनर्स के लिए ये छोटी छोटी एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि वो बात को अच्छी तरह से समझ जाए, जो मैं समझाना चाहती हूँ उसको अच्छी तरह से समझ जाए। अब ये देखें स्केयर जो है इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्केयर को हम ये समझें कि ये एक स्केयर है, इसके अंदर हमें पेंटिंग करनी है। अगर आपको ये कोई मिल जाए एक छोटा सा टास्क, इस एक छोटा सा स्केयर के जितना बॉक्स हो उसके अंदर आपको पेंटिंग करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें हमने एक स्ट्रेट लाइन लगाई, और किस लिए कि हमें इसके अंदर कोई भी पेंटिंग करनी है, तो स्ट्रेट लाइन हम सीख चुके हैं, तो इस वजह से हम इसमें आसानी से लगा चुके हैं। तो ये देखें ये नीचे थोड़ा सा पानी है क्योंकि ऊपर बारिश हो रही है, तो बारिश के लिए भी हमें थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रेट लाइनें चाहिए। और एक साइड पे हल्का सा सूरज भी निकला हुआ है, तो क्या है ये एक हमारी पेंटिंग सी तैयार होगी। तो ये देखें ये इसमें बात क्या है कि ये देखें इसमें स्ट्रेट लाइनें भी यूज़ होगी। एक जो है कोई भी किस्म का स्केच आप बना रहे हैं उसमें स्ट्रेट, कर्व और जो है फ्लांट और सर्कल, ये तीनों बेसिक शेप्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो यानी ट्रायंगल भी और लेफ़्ट राइट ट्रायंगल भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये इस वजह से आप लोगों को बेसिक चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें हमने एक छोटी सी वो बना ली, छोटी सी सीनरी या कह लें स्केच बना लिया हमने इसमें स्केयर में। इसके अलावा हम स्केयर के साथ और भी चीज़ें बना सकते हैं। ये देखें ये देखें मैं आपको एक हट बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। अगर आपको एक हट बनाना पड़े तो आप उसको कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, चलें इसकी बाद में देखते हैं, पहले रेक्टेंगल भी देख लेते हैं। रेक्टेंगल की और जो है रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल, ये सारी चीज़ें एक ही जो है एग्जांपल में आपको मैं समझाती हूँ। ये देखें हमने सबसे पहले क्या इस्तेमाल करना है, एक ट्रायंगल, ठीक है। एक ट्रायंगल लिया हमने ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया। और उसके बाद क्या है, एक रेक्टेंगल चाहिए हमें, ये हमने एक रेक्टेंगल यूज़ किया, ठीक है। उसके बाद एक हमें ये भी रेक्टेंगल चाहिए, और एक ये लाइन लगी और एक ये, ठीक है। तो ये देखिए अब इसमें सारे जो शेप्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये देखिए ये स्क्वायर वो सॉरी सर्कल इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ये देखें एक और जो है
रेक्टेंगल इस्तेमाल हो रहा है। ये देखें कि ये दरवाज़ा बन गया। और उसके बाद इसमें ये स्ट्रेट लाइनें भी यूज़ हो रही हैं, ये देखें, ठीक है। ये देखिए हमारे लिए बेसिक शेप से कितनी बेनिफिट चीज़ें तैयार हो रही हैं, ठीक है। यानी कि हमारे लिए कितना हेल्पफुल साबित हो रही हैं बेसिक शेप्स। ये देखें, ये हमने थोड़ा सा इंटों का व्यू दे दिया, ये देखें, लेकिन ये भी स्ट्रेट लाइनों ही की वजह से व्यू आया है। अगर आपकी स्ट्रेट लाइनें नहीं सीधी होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगी, आपका हाथ सफाई नहीं पकड़ रहा, क्योंकि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। अगर आपने जितनी प्रैक्टिस की है, ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस की है, उसी की वजह से आपकी ये लाइनें बिल्कुल सीधी आ रही हैं। उसके बाद हमें एक स्क्वायर चाहिए, ये देखें, ये स्क्वायर बन गया। उसके अंदर ये एक स्ट्रेट लाइन लगी और ये एक स्ट्रेट लाइन लगी, जिसकी वजह से 4 छोटे छोटे स्क्वायर बन गए और हमें ये एक विंडो का व्यू दे रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह हमारे लिए बेनिफिट साबित हुई हैं ये शेप्स, कि हमने इन चार चीज़ों को मिला के एक घर तैयार कर लिया। तो देखिए हमने स्क्वायर को भी इस्तेमाल करके देख लिया। और अगर आप चाहें तो रेक्टेंगल के साथ भी आप और भी जो एग्जांपल मैं आपको दे के बता देती हूँ। अगर आप एक रेक्टेंगल में पेंटिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखें, ये थोड़ी सी कर्व लाइनें लगा लें, ये देखें, ठीक है। और कुछ इस तरह कर लें, ये देखें, ये क्या है, ये ट्रायंगल की शेप दी है हमने और ये थोड़ी सी कर्व लाइन दी है, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके ऊपर दो सीधी लाइनें आएंगी, ये स्ट्रेट लाइन है। और इसके बाद हमने हल्का सा इसको, ये देखें, ये व्यू दे दिया दरख्त का, तो ये क्या हुआ। और इसके अंदर छोटा सा एक हमने सूरज भी बना दिया, ये देखें। तो ये क्या है कि हमें वो दे रहा है, हेल्पफुल साबित हो रही है सारी शेप्स। ये सर्कल की भी शेप और ये ट्रायंगल की शेप, ये थोड़ी सी कर्व की शेप और ये स्ट्रेट लाइंस की शेप जो है, ये हमें कितनी हेल्पफुल साबित हो रही है, ठीक है। इसी तरह अगर ये राइट ट्रायंगल जो है, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं तो उसकी एग्जांपल ये देखें। अगर मिसाल के तौर पर आप एक बोट बना के देख लें, ठीक है, एक बोट छोटी सी, तो उसके लिए देखिए हमें राइट ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है। ये देखें, ये तो हल्का सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये देखिए राइट ट्रायंगल भी हमारे लिए यूज़फुल साबित हुआ है। तो देखिए आज का हमारा लेसन यही था कि बेसिक शेप्स को आप जितनी से ज़्यादा, ये सारे एग्जांपल देने का मकसद ये है कि ये जो बेसिक शेप्स हैं आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, मल्टीपल टाइम इसकी प्रैक्टिस करें, 100 टाइम इसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपकी जो है इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक है। तो बस डे 2 का काम यही था, इन चीज़ों को आप मिलाकर कुछ भी बना सकते हैं। यानी जितनी ये जो है बेसिक शेप्स हैं, इन्हीं से आगे हमारी स्केचिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसी वजह से आपको इसके लिए बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो ये डे 2 का काम था। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।